Hello students, how are you all? All good? Nice. So at the theater चैप्टर का एक्टिविटी नंबर 2 है ये और एक्टिविटी 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और इस वीडियो में एक्टिविटी 2 एंड 3 दोनों अपलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले वाला वीडियो शायद लंबा हो जाता है इसलिए मैंने एक्टिविटी 2 को सेपरेट कर दिया, बट 2 एंड 3 छोटी छोटी एक्टिविटीज है, इस वजह से मैंने सोचा कि उनको क्लब करके ही एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, समझ जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो वहां से सारे 8th क्लास के इंग्लिश के जितने भी वीडियोस है सारे आपको मिल जाएंगे वहां से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 2। रूल्स ऑफ एटिक्वेट आर इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ सोशल लाइफ, राइट। तो एटिकेट जो होते हैं, मैनर्स जो बोलते हैं जिसको हम लोग, उनके रूल जो है बहुत ज्यादा जरूरी है स्मूथ सोशल लाइफ के लिए। वी एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव इन सर्टेन वेज, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग कुछ अच्छे तरीके से बिहेव करें। इफ दे डू नॉट, they hurt our feelings and cause us inconvenience or disturbance। तो अगर जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह से अगर लोग बिहेव नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी फीलिंग को वो हर्ट करते हैं, वो उससे हमें इनकन्वीनियंस होता है और डिस्टरबेंस होता है। जैसे अभी यहाँ पे पास में कोई बर्तन साफ कर रहा था, यूटेंसिल, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, राइट। वीडियो में भी आपको आवाज़ आया होगा, बट अब क्या कर सकते हैं, नथिंग कैन बी डन। तो मैंने फिर वीडियो पॉज कर दिया, अभी फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद। एनीवेज, तो यहाँ पे हमको बता रहा है कि हियर आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ अनोइंग मैनर्स। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि खराब मैनर्स के हैं, अनोइंग मैनर्स के। लेकिंग इन एटिक्वेट, जिसके अंदर एटिक्वेट नहीं है, इस तरह के बिहेवियर है। पहला, टॉकिंग वेरी लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जोर जोर से बात करते हैं पब्लिक प्लेसेस में। फिर कुछ लोग होते हैं जो कि स्मोक करते हैं बस में और ट्रेन में, राइट। कुछ जो होते हैं स्पिटिंग ऑन रोड एंड पब्लिक प्लेसेस। कुछ लोग ऐसा रोड पे स्पिट करते हैं, पब्लिक प्लेस पे थूक देते हैं। थ्रोइंग गार्बेज एनीवेयर, कई सारे लोग जो है कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, गार्बेज अपना। एंटरिंग समबडीज प्रीमाइसेस विदाउट परमिशन, किसी के घर में घुस जाते हैं बिना परमिशन के, बिना पूछे। इंटरप्टिंग व्हेन टू पर्सन आर टॉकिंग, और कभी मतलब कोई दो लोग बात करें तो उनके बीच बीच में बोलते हैं। तो इस तरह के जो बिहेवियर है ये सारे मतलब इस तरह से माने जाते हैं कि जिनके अंदर लैकिंग एटिक्वेट्स, राइट। सो नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ बिहेवियर यू कंसिडर टू बी इम्प्रॉपर एंड अनोइंग। अब आपको एक लिस्ट बनाना है बिहेवियर का जो कि आपके हिसाब से इम्प्रॉपर और अनोइंग है, और अपनी लिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ और आपको भी कुछ एग्जांपल बताने हैं कमेंट में, ताकि मतलब अगर और भी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में देख के भी पता लगा सके कि और भी बाकी जो स्टूडेंट्स है अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्कूल से, वो किस तरह से लिस्ट करते हैं। तो जैसे मैं एक बता देता हूँ कि डिमांडिंग डिमांडिंग सम थिंग्स आफ्टर लुकिंग एट योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स के पास कोई ऐसा टॉय है या कोई ऐसी चीज है या मोबाइल है, या फिर आप घर आके अपने पेरेंट्स से डिमांड करो, वो भी एक इस तरह का लैकिंग इन एटिक्वेट बोल सकते हैं। फिर गेटिंग एंग्री इन एवरी स्मॉल थिंग्स, जब कोई पेरेंट्स मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, तो हर बात में गुस्सा हो जाना, राइट। सो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ दिस। फिर वो दूसरा और ऐसा कर सकते हैं, यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, बात करते हुए अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, गाली देना किसी को, अब्यूज करना किसी को, वो इस तरह के बिहेवियर में आएगा, राइट। और फिर फाइटिंग विथ अदर पीपल और फ्रेंड्स वाइल डूइंग समथिंग और प्लेइंग गेम्स। जब आप किसी के साथ खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसके साथ, सामने वाले के साथ फाइट करना, झगड़ा करना, इस तरह के बिहेवियर भी जो है वो लेकिंग इन एटिक्वेट्स आता है, राइट। सो दीज आर सच एग्जांपल्स व्हिच कैन बी कंसिडर्ड एज लाइक लैकिंग इन एटिक्वेट्स। व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू दिस? आपके पास ऐसे कोई अगर एग्जांपल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, अभी एक एग्जांपल ऐसा लिख दीजिए। तो अगर आप एक एक एग्जांपल ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे तो बहुत सारे बच्चों को पता चल जाएगा। और खास करके वो सारे बच्चे जो मुझे कमेंट कर करके बोलते हैं कि सर चैप्टर 4 अपलोड करो, सर चैप्टर 5 अपलोड करो, आप लोगों को तो करना ही है कमेंट। क्योंकि आप मुझे ये तो बोलते हो कि सर वीडियो अपलोड करो, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि आप कमेंट करो मेरी वीडियो पे कुछ अच्छे, तो आप कमेंट ही नहीं करते। जो आप कमेंट नहीं करते तो वीडियोस को ज्यादा लोग नहीं देख पाते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो ज्यादा लोग देखते हैं, तो थोड़ा मुझे भी लगेगा कि यार अच्छा हुआ कि यार ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। फिर इन फ्यूचर ऐसा होगा तो मुझे थोड़ा उससे बेनिफिट भी होगा, मैं इतना टाइम और एनर्जी लगाता हूँ तो शायद मुझे कुछ बेनिफिट हो
आगे जाके, अभी तो कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, राइट। सो यहाँ पे एक्टिविटी 2 हो गया है, मैं एक्टिविटी 3 आपको समझा देता हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी 3 बोलता है मेक अ लिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर इन द क्लासरूम एंड स्कूल, कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, राइट द लिस्ट ऑन अ चार्ट पेपर एंड डिस्प्ले इट इन द क्लास। तो एक लिस्ट बनाना है अनडिजायरेबल बिहेवियर का जो कि क्लासरूम के अंदर होता है, और कंपेयर करना है अपने लिस्ट को अपनी फ्रेंड के साथ, ठीक है। और उसको चार्ट पेपर पे लिख के क्लास में डिस्प्ले भी करना है, अगर आपकी क्लास में इस तरह का नोटिस बोर्ड है तो, ठीक है। तो क्लास के अंदर इस तरह का बिहेवियर क्या हो सकता है? सबसे पहला, टॉकिंग लाउडली वाइल द टीचर इज टीचिंग। कई सारे बच्चे होते हैं जो कि बात करते हैं, जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो अटेंशन नहीं देते हैं और बात करते हैं, राइट। एक ये हो गया। सेकंड, नॉट पेइंग अटेंशन टू द टीचर्स इंस्ट्रक्शन। जब टीचर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हो तो उसको अटेंशन नहीं देना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, वो इस तरह का बिहेवियर काउंट किया जाएगा, राइट। ये सेकंड हो गया। थर्ड, फाइटिंग विद द क्लासमेट्स। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि आपस में झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, राइट। तो वो एक इस तरह का जो है अनडिजायरेबल बिहेवियर होगा, क्लास में झगड़ा करना नहीं करना चाहिए। फोर्थ, स्टीलिंग समवंस पेन पेंसिल और नोटबुक और एनीथिंग। किसी का पेन पेंसिल या नोटबुक चुरा लेना, ले लेना। सारे बच्चे तो हालांकि ऐसा नहीं करते हैं, बट कुछ कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं, मुझे पता है। क्योंकि कई सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा पेंसिल गुम हो गया, मेरा पेन गुम हो गया। कई बार तो एक्चुअल में वो गुम हो जाता है, कई बार कुछ दूसरे बच्चे उसको ले लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, राइट। फिर ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ अनडिजायरेबल बिहेवियर हो गया कि लिटरिंग द फ्लोर विथ पेपर और चॉकलेट रैपर्स और एनीथिंग सिमिलर। तो कई सारे बच्चे जो है क्लास के फ्लोर में क्या करते हैं, चॉकलेट के टुकड़े फेंक देते हैं, मतलब रैपर्स उसका फेंक देते हैं चॉकलेट खाने के बाद, पेपर के टुकड़े फ्लोर पे गंदा करते हैं, फेंक देते हैं। इस तरह से बिहेवियर मतलब उनका रहता है तो क्लास के अंदर, राइट। तो क्लासरूम को गंदा करना, गार्बेज उसके अंदर गिराना, वो सब भी एक अनडिजायरेबल बिहेवियर में आता है, राइट। ये तो 5 पॉइंट्स हो गए। 6 पॉइंट और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? 6 पॉइंट में ऐसा लिख सकते हैं कि यूजिंग बैड लैंग्वेज। तो खराब लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, या यूजिंग बैड वर्ड्स। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बैड वर्ड्स यूज करते हैं क्लास में, राइट, विच इज नॉट गुड। तो वो भी एक अनडिजायरेबल बिहेवियर में आता है, 6 यूजिंग बैड वर्ड, राइट। फिर और उसके अंदर ऐसा लिख सकते हैं कि नॉट डूइंग होमवर्क ऑन टाइम। कई सारे बच्चे जो है होमवर्क टाइम पे नहीं करते हैं, क्लास में आते हैं लेकिन होमवर्क ही नहीं करते हैं। फिर बोल देते हैं कि सर मेरा नोटबुक भूल गया, सर आई फॉरगॉट माय नोटबुक, और सर आई वाज आउट, और आई वाज नॉट इल, और इस तरह से, राइट। तो वो एक अनडिजायरेबल बिहेवियर हो गया 6 नंबर। 7 नंबर का अनडिजायरेबल बिहेवियर हो गया लाइंग व्हाइल टॉकिंग टू समवन। किसी से बात करते हुए झूठ बोलना। कई सारे बच्चे ऐसा झूठ भी बोल देते हैं, राइट। सो इट इज नॉट अ गुड बिहेवियर। तो ये 7 बिहेवियर का हो गया लिस्ट। अब बाकी के भी और भी ऐसे कई सारे बिहेवियर होते हैं जो कि इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने 7 तो बता दिए हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ उसके अंदर ऐड करें, 1 2 3 जो भी आपको ऐसा लगता है, तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। बाकी बच्चे भी देख लेंगे और मैं भी देख लूंगा। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसके ऊपर हार्ट से रिप्लाई करूंगा, या उसको कुछ अच्छा सा लिखूंगा उसके रिप्लाई में, कि जो भी कमेंट में मुझे लगता है कि इसके अंदर रिप्लाई करना है तो मैं वो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वो चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छा पोएम जो है अपना ये एट द थिएटर टू द लेडी बिहाइंड मी, एपी हर्बर्ट। ये जो हम लोगों ने अभी एक्टिविटी 1 2 3 देखा है उसी से रिलेटेड है, काफी अच्छा पोएम है, मजेदार। तो नेक्स्ट वीडियो में वो पोएम में समझा के पूरा अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग वो भी पूरा देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।